अयो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अभी विद्या कुंज में। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, अभिषेक सर भी बोल सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक शानदार सफ़र, जो भारत का भूगोल से स्टार्ट करेंगे, न कि विश्व के भूगोल से। तो चलिए हम लोग टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय में हम लोग पहले देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,84,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग जानेंगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। और वो जो 6 देश जो आते हैं, वो 6 देश कौन कौन से हैं भारत से जो पहले आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छह देश। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका भी बोल सकते हैं, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी बोल सकते हैं, अमेरिका। पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 देश बड़े हैं उसमें है पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग देखते हैं भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो ये है 17.5%। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो इसको मिटा देते हैं। भारत में राज्यों की संख्या। भारत में राज्यों की संख्या है 28। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। भारत में राज्यों की संख्या है 28। ये जो देख रहे हैं एक स्टेट हुआ, इसके सटे हुए राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सब 1 2 3, यहाँ पे बिहार है।
तो ऐसे ही राज्यों की संख्या 28 है। व केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं चंडीगढ़, दिल्ली, ये हुआ अंडमान निकोबार, यहाँ पे है, यहाँ पे आसपास है। आप लोग उतार चुके होंगे, ध्यान से उतारते भी चलिएगा और याद करना आप लोगों का अनिवार्य है। ये हुआ लक्षद्वीप, ये हुआ लक्षद्वीप। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के अक्षांशीय मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। भारत का और भारत का विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है 8 4 से 37 6 उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। ये है मुख्य भूमिका, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ कन्याकुमारी, ये है 8 डिग्री 4 मिनट और ये है 37 6। और यहाँ अगर अंडमान निकोबार से स्टार्ट करें तो 6 डिग्री 45 37 6 तक है, जो है मुख्य भूमिका नहीं है, पूर्ण भूमिका बोल सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार, पूर्ण भूमिका मतलब संपूर्ण भूमिका, यहाँ से लेकर यहाँ पे लद्दाख से लेकर और यहाँ पे निकोबार तक जो देख रहे हैं, ये है 6:45 से 37:06, इतना है उत्तर। अब आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिखते चलिए, नोट करते चलिएगा, जो जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन हम आपको छूटने नहीं देंगे, सारा क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। चलिए अब हम लोग देशांतरीय विस्तार देखते हैं भारत का। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार में देखेंगे, देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 25 पूर्व। देख लिए देशांतरीय विस्तार, देख लीजिए भारत का, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत जो पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, मतलब कि ये विश्व है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसका लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, कितना लंबा है कितना चौड़ा है। तो ये जो भारत है इसकी पूर्व से, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण। पूर्व से पश्चिम जो है और उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ। तो पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये पड़ता है 2933 किलोमीटर। वहीं पे उत्तर से दक्षिण की बात करें
तो ये पड़ता है 3214 किलोमीटर। आप लोग ध्यान से नोट करते चलिएगा। देखिए आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से नोट नहीं करिएगा और याद नहीं करिएगा तो जितना जो भी एग्ज़ाम है आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो जानते हैं आप, क्वेश्चन छूटा और एग्ज़ाम गया आपका, 1 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,84,263 वर्ग किलोमीटर। वही भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। वही पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, मान सकते हैं 29-33 है। पूर्व से पश्चिम ये चौड़ाई होता है, ठीक है। और ये है उत्तर से दक्षिण लंबाई, नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 2933 वर्ग किलोमीटर और वही उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे तटीय विस्तार, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भारत का संपूर्ण, बोल सकते हैं क्षेत्रफल का सीमा, संपूर्ण भारत का संपूर्ण सीमा की बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर। ये है 15,200 किलोमीटर। यहीं पे तटीय विस्तार की बात करें अगर हम, ये देखिए यहाँ पे मिटा के आप लोगों को बताते हैं तो कैसे होगा। आप लोग ये सब उतार चुके होंगे, चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को। ये है निकोबार, ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। ये अंडमान निकोबार, ये सब मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। ये जो 15,200 किलोमीटर लिखे हैं, ये लिखे हैं भारत का ये जो सीमा है, ये जितना सीमा देख रहे हैं ऐसे, ये 15,200 किलोमीटर है संपूर्ण। वहीं पे तटीय विस्तार का अगर बात करता है वही, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, आगे बताते हैं आप लोगों को। अगर तटीय विस्तार की बात करें तो तटीय विस्तार में ये आता है, जैसे कि ये समुद्र से लगता है, इधर हो गया हिंद महासागर, यहाँ हो गया अरब सागर, यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, तो ये हिंद महासागर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तटीय विस्तार, तो जो यहाँ पे समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर हो गया और यहाँ पे भी समुंदर है, ठीक है। तो समुंदर से जो सीमा लगता है उसी को कहते हैं तटीय विस्तार। तो ये जो सीमा लगता है गुजरात का, यहाँ तक लगता है समुंदर से सीमा, ठीक है। और इधर ये सब सीमा लग रहा है समुंदर से, ठीक है। तो ये जो विस्तार है मुख्य भूमि का है, इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप का सम्मिलित नहीं है। तो अंडमान निकोबार के छोड़कर और लक्षद्वीप को छोड़कर जो तटीय विस्तार है, तटीय विस्तार है, विस्तार मुख्य भूमि का, ये जो है 6100 किलोमीटर, कितना है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मुख्य भूमिका देख लिए हैं, अब संपूर्ण भूमिका देखेंगे, संपूर्ण भूमिका तटीय विस्तार देखेंगे, ठीक है। संपूर्ण भूमि का तटीय विस्तार, संपूर्ण भूमि का तटीय विस्तार है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर मान सकते हैं आप लोग। संपूर्ण भूमि का पड़ता है, हाँ 7516 पड़ता है ना, 7516 पॉइंट मतलब कुछ पड़ता है 7516.6 किलोमीटर। चलिए ये भी याद आ गया हमको, तो आप लोगों को बता दिए। तो इसमें जो सम्मिलित होगा 7516 किलोमीटर में, ये जो लक्षद्वीप जो देख रहे हैं, ये मान के चलिए ये लक्षद्वीप है, ठीक है ना।
और ये जो अंडमान निकोबार है इसकी जो सीमा है, ये जो सारी सीमा है तटीय सीमा, ये तो पूरा तटीय सीमा में ही आता है। जैसे भारत का कुछ भूमि तो ये तटीय सीमा में नहीं आ रहा है, क्या कि इधर समुद्र से नहीं लग रहा है, ये इधर पाकिस्तान से लग रहा है, इधर भूटान से लग रहा है, तो ये तटीय सीमा में नहीं लग रहा है। और जो तटीय सीमा में लग रहा है, ये जो लक्षद्वीप देख रहे हैं, इसमें तो चारों पट्टी से समुद्र है, ये समुद्र के बीच में पड़ता है लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार भी समुद्र के बीच में पड़ता है। तो ये समुद्र को जो बीच में पड़ता है अंडमान निकोबार, तो ये पूरा तटीय सीमा हुआ। तो इसका पूरा तटीय सीमा व इसका पूरा तटीय सीमा, लक्षद्वीप का तटीय सीमा मिलाकर और ये मुख्य भूमि का तटीय सीमा मिलाकर 7516.6 किलोमीटर पड़ता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। ताले आप लोग अभी विद्याकुंज, आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी विद्याकुंज आप लोगों के लिए लगातार क्वेश्चन और क्लास लाते रहेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विद्याकुंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।